परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिशाली शाश्वत सृष्टिकर्ता और रचिता परम वाला बफे पिता परमेश्वर है। वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और सभी लोगों को बनाया और सभी लोग अपने लोगों बच्चों संतानों को प्रेम करता है। वो हर एक संकटों को विपत्तियों को हमारी समस्याओं को दूर करता है और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। परमेश्वर का प्यार है और परमेश्वर सारी सृष्टि का संचालन करने वाला, देख रेख करने वाला, हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। और वह सृष्टि को इसलिए भी बनाया, वो अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। और परमेश्वर जो पवित्र है और परम भी पवित्र है, वह सुंदरता और सामर्थ दोनों, वह महापात्य का पहरा सामर्थ का पेटा बांधे हुए और उनसे प्रकाश निकलता। और वही परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। और ज्योति के समय से अंधकार टिक नहीं सकता। और जैसे मैं जगत की ज्योति मैं हूँ, वैसे ही तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। परमेश्वर प्रेम है, वो सारी सृष्टि को उसने बनाया और अपनी सभी सृष्टि जो प्रेम करता है, खासकर इंसान को उसने बनाया, सबसे बेहतर बनाया, जानवर पक्षियों सबसे अच्छा बनाया और सुंदर बनाया और उनसे कहीं अधिक ही प्रेम करता है। और उसमें परमेश्वर ने आरंभ में जब वर्षा नहीं बरसाई थी, परमेश्वर ने उसने कोहरा उठने को कहा। कोहरा उठा, भूमि की मिट्टी सींच गई। उसने गीली मिट्टी उठाई और अपने स्वरूप में बनाया और नाक में सांस फूंक दिया। परमेश्वर का भाग, अंश, आत्मा, पवित्र आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक आत्मा सब कुछ इसमें आ गया और जीवित हो गया, मनुष्य बन गया। और परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। और वो जो आदम की वाटी को बनाई थी परमेश्वर ने, उसमें सभी तरह के पेड़ पौधे, फल फूल और जानवर, पक्षियाँ वगैरह सबको ने बना के रखी थी। और उनके साथ उसने आदम को रखा था, किंतु आदम एकांत सा रहने लगा, क्योंकि चिड़िया, पक्षियाँ, जानवर जो दिन को तो चले जाते अपने अपने भोजन आहार दाने के लिए और शाम को लौटते। और फिर रात को जब पक्षियाँ जानवर वगैरह होती में, किंतु सुबह फिर उठकर चले जाते। आदम एकांत सा रहने लगा, मायूस सा रहने लगा। तो परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मन के लिए सहायक बनाऊंगा। उसने आदम को गहरे नींद में डाल दिया, इसलिए हड्डी निकाली और स्त्री का रूप बनाया, आदम के पास ले गया। आदम बहुत खुश हुआ और ईश्वर को उन्हें अच्छा लगा। ईश्वर ने आशीर्वाद दी कि फूलो फूलो दुनिया में भरे जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो, मैंने जीव जंतु, जानवरों, पक्षियों सब कुछ पर अधिकार दे रखा है। मैंने तुम्हें सांप बिच्छू को रौंदने, तुफान, बैरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और कृष्ण मसीह ने भी कहा कि देखो, मैंने जीव जंतु, जानवर को सब कुछ पर अधिकार दे रखा है। सांप बिच्छू को रौंदने, दुष्टान, बैरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है। और विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरा आम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मुर्दे को जिलाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहर चाहे नाशक वस्तु भी पी लेंगे, कोई हानि नहीं हुई। इन सब पर मैंने अधिकार दे रखा। और परमेश्वर प्रेम है और पवित्र है, परम ही पवित्र है। वो अपने लोगों को, संतानों, बच्चों को भी पवित्रता के साथ देखना चाहता है। पवित्रता, आचरण, चरित्र, कंडक्ट। आज हम उन कंडक्ट या चरित्र या आचरण के विषय में बात करेंगे, क्योंकि बाइबल में जैसे लिखा गया है कि पुरुष के ऊपर पुरुष का अधिकार नहीं, स्त्री के ऊपर स्त्री का अधिकार नहीं। यदि कोई पुरुष अपने उन अंतरंग अंगों को या सिगरेट अंगों को, उनसे कोई छेड़छाड़ करता है या टपटी करता है, तब उनके लिए 2 गुना पाप है। उसी तरह कोई स्त्री भी अगर अपने उन अंतरंग अंगों को या उन सिगरेट अंगों को स्वयं ही उसे कुछ छेड़छाड़ या कुछ करती है, तो उससे 2 गुना पाप है। इससे वह 2 गुना पाप, क्योंकि कोई पुरुष अगर कोई स्त्री पर बिना शादी ब्याह के उस पर कुछ करता है, तो वह भी पाप है।
और कोई पुरुष भी अगर बिना शादीशुदा के, यानी कोई स्त्री भी अगर बिना शादीशुदा के कोई पुरुष पर इस तरह जो रचने या इस तरह से हलचल या कोई छेड़छाड़ करता है वो भी पाप है। किंतु उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई व्यक्ति अगर स्वयं के ऊपर ही उन्हें अपनी उन अंतरंग अंगों को या अंगों को छेड़छाड़ करता है तो अपने शरीर के विरोध ही पाप करता है, शरीर के विरोध में ही पाप करता है, वह उसका दोगुना पाप हो गया। और इसी तरह कोई स्त्री भी अगर स्वयं के ऊपर ही अगर कोई इस तरह से कोई अंगों को छेड़छाड़ करती है तो अपने शरीर के विरोध ही पाप करती है, वह उनसे दोगुना पाप है। यही फ़र्क है, क्योंकि दूसरे के ऊपर ऐसे कोई पाप गुनाह या कारण वो भी पाप है, किंतु स्वयं के ऊपर जो इस तरह से जो कोई करता है या उनसे छेड़छाड़ या अपने अंतर अंगों को या शरीर को करता है उससे दोगुना पाप। और जैसे कि परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्रता ही चाहता है और पवित्रता के साथ ही उसने जीवन बनाई। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया था उसने पवित्रता के साथ ही सब कुछ बनाया, सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। किंतु शैतान जो ईर्ष्या, द्वेष और जलसी के चलते उसने परमेश्वर और मनुष्य के विरुद्ध में एक जहर घोल दिया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रेम था उस पर उन्होंने कीचड़ डाल दिया, उन्हें दूषित कर दिया और मनुष्य और परमेश्वर का प्रेम जो था वह मिठास जो स्वाद हो उसमें खटास आ गई, उसमें तकलीफ़ हो गई। इसलिए परमेश्वर ने आदम हवा को जब उन्होंने श्राप दिया था, सजाएं दी थी और वह सज़ा का दंड और दाग और कलंक जो मनुष्य के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली थी, आने जिसे परमेश्वर वो नहीं चाहता कि पाप या कलंक या दाग के साथ, क्योंकि उसमें आप दाग या कलंक के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। और इसलिए या परमेश्वर ने इस दुनिया में इंसान के रूप में, यीशु मसीह के रूप में उन्होंने आने का जो वादा किया था, प्रतिज्ञाएँ की थी कि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आएगा और मनुष्य के सारे पापों, गुनाहों को, दागों को अपने क्रूस पर बदला चुकाएगा उस लहू बहाकर और पुनः पहले जैसे ही कर दिया, स्वर्ग का द्वार खुल दिया। क्योंकि पाप के चलते जो स्वर्ग का द्वार एक तरह से जो मुश्किलताएं में हो गई, उसे मिटाना था। परमेश्वर को निर्दोष लहू चाहिए था, इसलिए परमेश्वर ने निर्दोष लहू कहाँ मिलेगा? परमेश्वर ने स्वयं इस दुनिया में आए एक निर्दोष मेमने के रूप में। यूहन्ना रचित समाचार या समाचार 14 में लिखा है कि वचन ही देहधारण सब देह बना, परमेश्वर धरती पर आए। लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है, पहला पत्र। और इसलिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, उसने मनुष्य के सारे पापों, गुनाहों को, दागों को क्रूस पर बदला चुकाया। अगर यीशु चाहते तो सब हजारों लाखों स्वर्गदूतों को अपनी रक्षा के लिए बुला सकते थे, कोई उन्हें पास भी नहीं, स्पर्श नहीं कर सकता। किंतु परमेश्वर की इच्छा थी कि सारे मानव जाति मनुष्य के पापों, गुनाहों को, हमारी समस्याओं को एक असली क्रूस पर बदला चुका के पहले जैसे हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, मुक्त कर दे, जीवन खुशबू से। इसलिए यीशु दुनिया आए थे और इस मसीह ने परमेश्वर को जिसने योजना को उसने पूरी की, पुनः चले गए स्वर्ग में, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं और वहाँ से अभी भी हमारी प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि बाइबल में दिया गया है कि उस न्याय के समय में यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान को न्याय के समय में वो सोने के सिंहासन या कुर्सी पर बैठेंगे, वो न्याय करेंगे दाहिनी और बाईं ओर यानी बकरी या ना उस पापी लोगों के लिए, और दाईं ओर जो कि परमेश्वर के अपने लोगों के लिए। और उस समय स्वर्ग के उस दरवाजे के पास में बहुत से लोग कहेंगे कि प्रभु, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली क्या, या मुर्दे को नहीं जिलाया, या रोगियों को चंगा नहीं किया क्या? तब प्रभु मसीह कहेंगे
कि कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। कुकर्मियों, उनके लिए यीशु मसीह वह शब्द प्रयोग किया जो कुकर्म किए हैं, करते हैं, या जो परमेश्वर के उस कार्य के साथ या रहते हुए भी, परमेश्वर के साथ चलते हुए भी उसने पाप, गुनाह, बेईमानी, हत्या, चोरी, डकैती या लूट ऐसी चीज़ों में जो संलग्न रहे और उन्होंने कुकर्म किया, लूट किया, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा कि कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। और किंतु बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो सीधे परमेश्वर के सेवकों या दासों के ऊपर ही उन्होंने आरोप लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, मर देते हैं, लपेट देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का आत्मा से संचालित हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और जैसे मत्ती रचित समाचार 4:8 में लिखा है, धन्य है जो जिसका हृदय निर्मल है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का। और परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को उस व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर डाल, वो अपने उस प्रेम से डाला है, वो परमेश्वर अपने कार्य के लिए। और जिस तरह यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें सारी जगत में भेजता अपने शिष्यों को, अंधे दिखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते थे, वो काम करना, अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करना। जब परमेश्वर ने, यीशु ने वो काम के लिए उन्हें भेजा, परमेश्वर उनका दाहिना हाथ बनाया, तो फिर उनके लिए परमेश्वर या यीशु मसीह वो नहीं कहता कि कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। उनके लिए नहीं है, किंतु उन व्यक्ति, उनके लिए है जो पाप कर्म, दुष्कर्म या चाहे परमेश्वर के उन कार्य के साथ या उनके साथ रहते हुए भी वो परमेश्वर के आज्ञाओं, सिद्धांतों पर नहीं चले और बाहर से कुछ और अंदर से कुछ उन्हें लूटते, बेईमानी, गलत कुकर्म, ऐसे लोगों के लिए है। क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो सभी के लिए है, चाहे छोटे बड़े कितने भी सो, जो सभी के लिए न्याय है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, गलत करता है, कुकर्म करता है, और उनके लिए है कि कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैं नहीं जानता तुम्हें कौन, तुम कौन। इसलिए थोड़ा सजग रहें, ध्यान रखें कि परमेश्वर उन सेवकों को या दासों को ऐसे नहीं कहना या नहीं लपेटना है कि कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर उन्हें चुना है अपने कार्य के लिए, इस मसीह ने उन्हें चुना, भेजा है। किंतु कुकर्मियों मुझसे दूर हटो तो उनके लिए है जो पापी, कुकर्म, गलत या ऐसे करते हुए, उनके लिए है। क्योंकि अंधे को देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे, शैतान आत्माओं को निकालते, समस्त करके, वो परमेश्वर का कार्य, वो परमेश्वर स्वयं का कार्य है। और उसे वह परमेश्वर नहीं कहता है कि कुकर्मियों से दूर हटो, किंतु उनके लिए है जो पाप गुनाहों में चलकर, गंदगी, बुराई या हत्या, चोर, डकैती में चलकर जो, उनके लिए है कुकर्मियों से दूर। और परमेश्वर जो प्रेम है, फिर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर हो, वो सभी को प्रेम करता है, पुकारता है, बुलाता है, छुड़ाता है। और उसी तरह और जो है परमेश्वर के कार्य विभिन्न तरह से जो परमेश्वर संपन्न करता है। और जैसे कि एक समय में एक ऐसी स्टोरी, कहानी है, एक सियार जो कि एक पपीता के पेड़ में अंगूर लगे थे, उसमें मीठे मीठे पके हुए थे। वह सियार फोक्स जो कि बहुत कोशिश किया उस पर चढ़ने, उसे तोड़ने, खाना, किंतु वह ना कर सका, वह सफल रहा, न कर सका उस अंगूर का फल तोड़ने के लिए। जब नहीं सका तब कहता है, तोड़ने नहीं सका, खाने को कहता है, ये खट्टे अंगूर कौन खाया, मैं खट्टे अंगूर खाता हूँ क्या, ये खट्टे अंगूर कोई खाने, मैं ऐसे ऐसे थोड़ी अंगूर खाता हूँ। और फिर वहाँ से चल दिया। आगे चलता है, एक मुर्गी रास्ते में अपना दाना चुप रही, खोज रही, उसे पकड़ के वो खा लेता।
फिर आगे चलता है, एक बकरी चर रही थी, उसे भी पकड़ के खा लेता। बोला अच्छा। फिर आगे चलता है, रास्ते में एक ऐसे छोटे से खम्भे जैसे खड़े थे, लाठी या डंडे के नुकीले। अब उसने मुर्गी को खा लिया, बकरी को खा लिया। जब डंडे को देखकर वो कहता है, अरे मैं तो इतना विशेष आदमी हूँ, अपना ताव देकर कहता है, मैं मुर्गी को खा लिया, बकरी को खा लिया, इस खम्भे को कूद नहीं सकता क्या? ये मेरे लिए कौन सा क्या है, कोई असंभव वाली बात नहीं है या कोई, ये तो इतनी सहज बात है। उसने उस खम्भे को कूद रहा था, कूदते समय कैसे वो पेट में उसके वो खम्भा जो फंस गया और बीच में आर पार हो गया और वह मर गया। इस तरह से जो घमंड का कारण या ताव का कारण से भी बहुत सारे ऐसे जो लोगों की हत्याएं, चोरी, डकैती, बहुत सारी बातें जो होती है इस तरह से। और वही परमेश्वर जिसने इस सारी सिटी को बनाया, उसने पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों से सभी को भर दिया। वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम, वचन, आत्मा, प्रकाश और सर्वशक्तिशाली है। बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों से वह भर देता है। और वही परमेश्वर जो इस दुनिया में आया, जो इस मसीह के रूप में, और जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के द्वारा दुनिया में आए। बहुत लोग सोचते हैं जोसेफ और उसकी माँ मरियम, हालांकि ज़रूर उनके थ्रू में इस दुनिया में आने का उन्हें प्रयोजन था, मरियम के द्वारा, उनके थ्रू में, क्योंकि परमेश्वर ने चुन के रखा था। जैसे लिखा गया है कि ईसाई ग्रंथ 9:5-6 में कि तुम्हारे बालक दिया है, पुत्र दिए है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं हुआ। उसी तरह मीका बुस्त, हे यरूशलेम सबसे छोटा है, सबसे महान गिना नहीं जाता, फिर भी तुझमें एक पुरुष निकले, सबसे महान गिनती में गिना जाएगा। तरसीस व धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे, अरबों और रबा के राजा भेंट चढ़ाएंगे, सारे राजा उसकी दंडवत करेंगे, सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगी। और जैसे परमेश्वर कहता है, सुबह के तारे के पहले वो उसकी तरह मैंने तुझे जन्म दिया। तेरी मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, तेरे चरणों में है। स्वर्ग से परमेश्वर, सारे तेरे प्यारों आशीषों परमेश्वर, यह वर्तमान समय जो कि विभिन्न देशों में, विभिन्न राष्ट्रों में परमेश्वर, या वायरस या कोरोना बीमारी फैली हुई परमेश्वर, स्वर्ग से सारे हथियार आज पर लहू जल अग्नि को परमेश्वर उड़ेल दे। और इससे, उस वायरस से बहुत से लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भी परमेश्वर उनके जाने अनजाने पापों गुनाहों को क्षमा कर दे, स्वर्ग में शांति दे। और बहुत से लोग अभी जो ग्रसित हैं परमेश्वर उस करना वायरस से, उन्हें भी स्वस्थ कर दे। और एक कोरोना की ऐसा बीमारी या वायरस की कीटाणु, रोगाणु, विषाणु को नष्ट कर दे, साफ कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे। हो सकता है ऐसी बीमारी या समस्या कोई पापों गुनाहों के चलते आई हो, परमेश्वर तू दया का प्रेम परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है, क्षमाशील है, पापों गुनाहों को क्षमा कर दे, अपने दया दृष्टि प्रदर्शित कर और उन पापों गुनाहों को मिटा दे, और अपने को जानने पहचानने परमेश्वर को ज्ञान बुद्धि परामर्श दे कि तुझे जाने पहचाने और तुझसे होकर जो जीवन पाए बहुतायत से जीवन पाए। पापों गुनाहों को क्षमा कर दे और ऐसे कोरोना या वायरस से इसको परमेश्वर कीटाणु, रोगाणु, विषाणु को नष्ट कर दे, साफ कर दे, स्वच्छ कर दे। परमेश्वर हम सभी तेरे बच्चे हैं, तेरी प्रतिज्ञा है, फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ और शैतान एक हार व दुश्मन जो परम के बच्चों की हानि नहीं कर सका। जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट होकर अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे, और परमेश्वर कहता है जिस तरह यीशु मसीह ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करना, वो अधिकार भी हमें दे अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। दुष्टता ने हारा हुआ दुश्मन जो परम के बच्चों की हानि नहीं कर सका। तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, उसमें पवित्र आत्मा निवास करता, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच नहीं सकता।
तेरे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम में, जिसमें चंगाई मुक्त उद्धार है। यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का है। परमेश्वर ने गैब्रियल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा कि तुम्हें एक बालक होगा, उसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धार का, जीवन दाता, अनंत जीवन। यीशु मसीह का नाम ही अनंत जीवन। और जैसे लिखा है, पाप की मजदूर तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, यीशु नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता पवित्र आत्मा स्तुति में ही वचन दुनिया मनुष्य बना, अल्फा में के 10 आज्ञाओं, क्रूस पर वेलू 10 आज्ञाओं, स्वर्गीय सेनाओं के साथ परमेश्वर। जैसे भजन संहिता 34:7 में कहता है कि परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेनाओं का हमारी रक्षा के लिए भेज देता है, तो घेरा बनाए रक्षा करते। इब्रानियों की पत्नी की स्वर्गीय सेनाओं को पवन सदृश बनाता, अपने सेवकों को धरती आग बनाता। ये समस्या का सिंहासन सदा सदा बनी रहती है, और सारे विश्व को बनाने वाला सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर से आकर हमें चंगा करते, भला चंगा कर देता। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो केवल कहा ही सब कुछ हो गया। प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी नाले जैसा कहता गया होती गई। तो उन्हें छठवां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना, आशीषों का आराधना का दिन रखा। उस सामर्थ ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामर्थ से जैसे मूसा ने छड़ी मारी, लाल समुद्र दो भाग, चट्टान से झरने निकलने लगे, समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से मिला रोटियां गिराता, और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती। उसी समय जो पास का ईस्टर पर्व जो शुरू हुआ, आगे चलकर जो हम जैसे इस मसीह जी उठे, इस आज भी पास का ईस्टर पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन आग है। परमेश्वर का वचन जीवन सशक्त एवं दुधारू तलवार से भी तेज है, जो कि हड्डी मज्जा हृदय सबको भेद देती है, हमारी भावनाओं विचारों को बारी से परखता है। परमेश्वर का वचन जीवन सशक्त एवं दुधारू तलवार से तेज है, जो अंतर तक पहुँचता है, हमारे हृदयों भावनाओं को बारी से परखता है। परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन आग है। परमेश्वर अपने वचनों से सृष्टि बनाई, केवल कहा सब कुछ हो गया। और परमेश्वर वचन है, वचन ही दुनिया इंसान के रूप में आए, और वचन ही देह धारण हुआ इस मसीह के रूप में। तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। 10 आज्ञाओं क्रूस पर भेलो, पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, सुख, सबसे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम में पर, जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार, उस मधुर मीठे नाम में पर। 10 आज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन आगे, यीशु की लहू की स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीषों को परमेश्वर हम सभी को रेल दे। परमेश्वर हर एक उन समस्याओं को दूर कर दे, जीवन खुशियों से भरे, अच्छे स्वस्थ से भर दे। परमेश्वर जैसे तू कर तेरी सारी तमन्नाओं, योजनाओं को, मनोकामनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हम स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन कार्य सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर उन लोगों को अच्छे को सफलताओं, अच्छे करियर, फ्यूचर है उनके पास जो कि सब कुछ का भंडार है। वो कहते हैं मांगो तुम्हारे आनंद पूरी हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर आरम में खा फूल फूल दुनिया में भर जाओ सबको थी। मैंने जीव जंतु जानवर को सब कुछ अधिकार दे रहा। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रवने दुष्टान बैर को चलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रहे, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं हुई। तेरी मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। 10 आज्ञाओं क्रूस पर भेलो, पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों 10 आज्ञाओं स्वर्ग सेनाओं के साथ परमेश्वर सृष्टि बनाई, कहा सब कुछ निजरालों को छुटकारा दिया। पवित्र आत्मा के 10 आज्ञाओं स्वर्ग सेनाओं के साथ परमेश्वर स्वर्ग संसार चारों पास जो भी जिनका भी ध्यान है, जो भी देख रहे हैं या जो भी सुनते हैं, परमेश्वर सभी के ऊपर स्वर्ग संसार हथियार उड़ेल दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए, संसार के अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे, सारी तमन्नाओं योजनाओं से भर दे, और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते, तेरी साथ चलते, जो जीवन को पाए बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाए, तेरी महिमा अनकाल तक कर रहे हैं, तेरी स्तुति हिम्मत सदा सदा होती रहे। आमीन। ठीक है। परमेश्वर का आत्मा कहना है, परमेश्वर कहता है कि आज भी परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को जो अपने ज्ञान, बुद्धि, परामर्श से, प्रेम से, खुशी से परमेश्वर ने स्वस्थ किया, चंगाई, खुशी, प्यार दी। और अभी बहुत सारे लोग कोरोना से जो पीड़ित थे या पीड़ित भी हैं, उन्हें परमेश्वर स्वस्थ किया है, जिसका नाम है अनिल, शर्मल, इरविन, सुनील, सेंटलिन, अरविंद, उर्मिला, सांत्वना, इरविन, अंजना, और ऐसी बहुत सारी जिन्हें जो कुछ कोरोना बीमारी से जो ग्रसित भी, उन्हें परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता है। और जिनके पैर में जो तकलीफ़ है उसे पैर में पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता है। एक लड़की जो
11वीं क्लास में लास्ट ईयर वो फेल हो गई थी, या फेल तो नहीं किंतु किसी कारणवश शायद वो 11वीं का उन्हें रिजल्ट या सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाया था। परमिशन से उन सारी समस्याओं को दूर करके परमिशन साल में पूरी तरह से उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। किसी के घर में जो 2 लोग रहते हैं उसमें एक की जो उस कोरोना से पीड़ित है लेकिन इबादत की, दूसरी बहुत दुखी है, लेकिन परमेश्वर पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता है। उसका नाम है निर्मला और उनका हस्बैंड करो, लेकिन परमेश्वर पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता है। किसी के गले की हड्डी में तकलीफ थी, उसे पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता जेब्रियल। और परमेश्वर कह रहा है कि यह बीमारी, वायरस या कोरोना वैसे कुछ पापों गुनाहों से संबंधित या कुछ और बातों से भी संबंधित दुनिया के, लेकिन परमेश्वर ने जो उन सजा या दंड या के रूप में परमेश्वर की ओर से जो पढ़ते उसे परमेश्वर लगभग कर चुका या कर चुका, और परमेश्वर उन्हें स्वतंत्रता और शांति खुशी देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमाशील ने इसीलिए लहू बहाया कि सारी दुनिया के लोगों को पाप धुल जाए और परमेश्वर की ओर से जो चलकर उन्होंने एक सही रास्ते में, परमेश्वर के रास्ते में या उस पटरी पे लाने के लिए भी परमेश्वर की जो अपनी इच्छा रहती कि परमेश्वर वह पवित्र, स्वतंत्र, स्वच्छ रहकर परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर से जीवन पाएं। परमेश्वर प्रेम है और वही परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया और अपने बेटे बेटियों के रूप में, अपने बच्चों के रूप में बच्चों को प्रेम और प्रेम करता है। और परमेश्वर ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर वो हानि का या सजा या दंड का, नाश का ऐसे कारण, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, वो सभी से प्रेम करता है और स्वतंत्र, शांति, सुखद, शांति, खुशी देना चाहता है, किंतु पाप का कारण या गुनाहों का कारण तो सजा दंड के रूप में होती है। परमेश्वर वो चीज़ करता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, उसने बचाता, छुड़ाता, पुकारता, जीवन देता है और वो सुरक्षा प्रदान करता है। यह दुनिया जो ऐसे कुछ सालों के लिए 50, 60, 90 जितने समय दुनिया में रहते हैं, जीते हैं लोग उतने समय के लिए, उसके बाद तो उन्हें अगली दुनिया ने स्वर्ग के लिए उन्हें जाना पड़ता है। और ये वर्तमान समय में जो कई लोगों की जो मृत्यु या डेथ या जीवन का अंत नहीं है, किंतु यह एक अगले जीवन की भी शुरुआत है, मृत्यु या डेथ। इसलिए इस दुनिया में अगले की तैयारी यानी परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा के साथ जो चलना है, आगे बढ़ना है, और वह जो अगले जीवन की शुरुआत है। यह दुनिया तो किसी के लिए जो चाहे 70 साल की हो, 80, 90 साल की, जो भी उतने साल के लिए है, उसके बाद में जो अगले जीवन की शुरुआत जो वो है, उसके लिए भी तैयारी में रहना है। उसके लिए परमेश्वर ने सारी सब कुछ परमेश्वर अपने वचनों से, शब्दों से, शास्त्रों से या अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के दासों द्वारा प्रकट कर दिया है। और परमेश्वर प्रेम है और उसी प्रेम सिद्धांत व्यवस्था में चलकर जो जीवन की खुशी, प्रेम, आनंद है। और परमेश्वर हम तेरी स्तुति में प्यार करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी सभी आशीषों के लिए, प्यार, खुशी, चंगाई और कार्यों के लिए तुझे धन्यवाद करते, तेरी महिमा हो पिता और तेरे पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।